अब सवाल यह है कि क्या देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? तो आपको एक लाइन में यहाँ पे क्लियर कर दूं कि संविधान के मुताबिक धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है तो फिर कर्नाटक में कैसे दिया गया? इसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो साल 1992 में दिया गया। इंदिरा साहनी वर्सेस केंद्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी सामाजिक समूह अगर पिछड़ा है तो उसे पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। केरल में तो मुस्लिमों को 8% आरक्षण है, जबकि आंध्र प्रदेश में 5% आरक्षण दिया गया था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण का फैसला तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसे एस.आर. बोम्मई सरकार ने लागू किया था। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिमों को कैटेगरी 2B में शामिल कर उन्हें सरकारी ठेके में 4% आरक्षण दे दिया, जिसके खिलाफ बीजेपी मुखर है। गिरिराज जी, आप पर आरोप लगते थे कि आप संविधान बदल देंगे। अब कांग्रेस के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण के लिए हम संविधान बदल देंगे। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे जिसे हिडन कहता है, हिडन एजेंडा बाहर आ गया। अब बाहर क्यों ना आए? अब तो राहुल गांधी के इशारे पर डीके शिव कुमार चलते हैं, कठपुतली हैं वो। ये राहुल गांधी का जुबान है। आप याद करें, जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था? उनका भी हिडन एजेंडा कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, उस समय भी। लेकिन देश में इन्होंने भ्रम राहुल गांधी ने फैलाया, नकली संविधान लेकर के पब्लिक को भ्रम फैलाया। संसद के अंदर कांग्रेस सहित सब लोगों ने संविधान की कसम खाया। अब वो असली चेहरे आ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या भारत को? राहुल गांधी अगर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, जब तक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, कोई माइका लाल राहुल गांधी पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल सकता है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं। ये मनमोहन सिंह का बयान और आज डीके शिव कुमार का बयान, ये दोनों मेल खाता है कि इनका हिडन एजेंडा है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। देश में मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब उठा था। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने को लेकर कांग्रेस को घेरा था और बताया था कि कैसे SC, ST, OBC और अति पिछड़े वर्ग को अंधेरे में रखकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। एक भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया है। संविधान की पीठ में छोड़ा भोंका दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस सपने से ये व्यवस्था खड़ी की थी, उसको इन्होंने वोट बैंक के लिए गिरवी रख दिया है। बीजेपी का कहना यह है कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस बैकडोर से मुस्लिमों को आरक्षण देने का खेल खेल रही है। मामला मुस्लिम आरक्षण का है तो AIMIM चीफ ओवैसी भी सामने आए और कर्नाटक सरकार के बचाव में उन्होंने कहा कि बिहार में भी ऐसे ही मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है।
बिहार में मुसलमानों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है बैकवर्ड क्लास की बुनियाद पर, वहां खत्म करके दिखाइए। बिहार में नहीं मिल रहा है क्या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में? जो रिलीजन की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है, उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, और आप जो कास्ट से ताल्लुक रखते हैं बैकवर्ड क्लास, उसको उस बुनियाद पर दिया जा रहा है। तो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अच्छा, इनकी टीडीपी के साथ पावर में आंध्रा में, चलिए वहां करके दिखाइए। नहीं करिए, करके दिखाइए भाई। आप तो नायडू तो आपके एनडीए में है ना, उनको बोलिए। हाँ, हर जगह कर रहे हैं आप, और गलत बात कर रहे हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं। यानी हर चीज मुसलमानों की आपको खतरा नजर आती है। विकसित भारत कैसे बनेगा अगर आप एक 14% 18 करोड़ आबादी को अगर आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रहेगी? विकसित भारत कैसे बनेगा?